YouTube पर ऐसी बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी 134 ए के फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। पूरा प्रोसेस उसमें बताया गया है। आप में से कुछ एक ने हो सकता है उसको अप्लाई भी किया हो। मैंने आपको वीडियो बताकर पहले बताया था कि इस तरीके से कोई भी एप्लीकेशन इस साल 2021-22 के लिए 134 ए में एडमिशन के लिए हरियाणा में अभी तक शुरू नहीं हुई है। आप में से कुछ लोग इस बात से सहमत थे, लेकिन शायद कुछ लोग सहमत नहीं थे। उन्होंने फिर भी ट्राई किया और उस फॉर्म को सबमिट किया। अब जो इंतज़ार था, पेरेंट्स का जो इंतज़ार था, वो बढ़ता जा रहा था। पिछले साल की बात करें कि अप्रैल में लगभग 12 या 13 अप्रैल के आसपास, जहां तक थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया गया था। उससे पहले फॉर्म भी फिल हो चुके थे। पिछले से पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले साल तो ये प्रोसेस ही पूरी नहीं हो पाई थी। तो 12 अप्रैल के आसपास ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया गया था। उससे पहले डाटा भी ले लिया गया था, फॉर्म वगैरह सारा काम हो चुका था। लेकिन अब की बार अगर हम बात करें, अप्रैल का महीना चल रहा है, आज 7 अप्रैल है, 8 अप्रैल है, और अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई है। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आई है, वो आपका सिरदर्द बढ़ाने के सिर्फ आपका सिरदर्द ही वो बढ़ा सकती है। क्या अपडेट आई है मैं आपको ये बता दूं कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी तक भी नहीं आई है। लेकिन कल एक स्टेटमेंट आया था, उसमें ये बताया गया है कि 134 ए के लिए जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको थोड़ी सी अब की बार मायूसी आएगी, थोड़ी सी मायूसी उसको मिलेगी, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ा उसमें फेरबदल किया है। या आप ये समझ के चलें, सरकार ने उस सिस्टम को ही पूरा घुमा दिया है। 134 ए में एडमिशन इसलिए करवाया जाता था कि माँ बाप चाहते थे कि उनके बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल या किसी ऐसे स्कूल में ना हो, अच्छे से स्कूल में उनका एडमिशन हो पाए उनके बच्चों का, जहाँ पर वो फ्री एजुकेशन अपने विद्यार्थियों को दे पाएँ। लेकिन उस सारे मंसूबे पर सरकार ने पानी फेर दिया है। ऐसा निचोड़ सरकार ले आई है कि आप किसी भी कंडीशन में नहीं रह पाएंगे, ना यहाँ ना यहाँ वहाँ, क्योंकि सरकार ने 134 ए में अप्लाई करने के लिए बोल तो दिया है कि आप अप्लाई करें, और आपको 3 दिन का टाइम भी दिया है, 7, 8, 9 और 10 अप्रैल इसकी आखिरी डेट है। 10 अप्रैल तक आप अप्लाई कर पाएंगे 134 ए में एडमिशन के लिए। लेकिन वो एडमिशन आपके किसी भी काम का नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि सरकार ने ये बोल दिया है कि अब की बार 134 ए में जो एडमिशन है वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं लिए जाएंगे। जो मेन मोटो था इस स्कीम का कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को आप एडमिशन करवा पाएँ, उनमें उस मोटो के ऊपर पानी फेर दिया है। अब की बार आप प्राइवेट स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं करवा पाएंगे, ऐसी पॉलिसी सरकार ने बदल दी है। कल ही इसके बारे में जानकारी आई है। तो रही बात फिर एडमिशन किस बात का, वो मैं आपको बता दूं। अब जो आप एडमिशन करवाएंगे 134 ए के तहत ही वो माने जाएंगे। लेकिन प्राइवेट स्कूल के बजाय जो सरकार ने नए स्कूल खोले हैं, मॉडल संस्कृति स्कूल जो सरकार ने खोले हैं, कुछ एक स्कूल सरकार ने खोले थे ताकि जो है गरीब बच्चों को उसमें एडमिशन करवाया जाए कम फीस में, जिसकी फीस 250, 300, 500 ऐसे कुछ फीस सरकार ने निर्धारित कर रखी है। उसके बावजूद भी वहाँ पर बच्चों की संख्या पूरी नहीं हो पाई। अब उस संख्या को भरने के लिए प्लस एक फैक्टर और भी है, जो कि है प्राइवेट स्कूलों का बकाया राशि सरकार की तरफ बहुत ज़्यादा थी, बढ़ती जा रही थी। आज तक सरकार ने उसमें से कुछ भी अमाउंट उनके खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया। प्राइवेट स्कूलों की नाराज़गी थी कि हमारा अमाउंट हमें दे दिया जाए 134 ए में जिन भी बच्चों को वो फ्री में पढ़ाई करवा रहे हैं, क्योंकि ये डिसाइड किया गया था कि जो भी फीस रहेगी, बच्चे को तो फ्री में पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसकी फीस सरकार के द्वारा स्कूल के खाते में डाली जाएगी। लेकिन सरकार ने वो फीस स्कूलों के खाते में नहीं डाली, तो वो अमाउंट जो था वो बढ़ता जा रहा था। दिन भर सरकार के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ बढ़ता जा रहा था। और दूसरा, वो प्राइवेट जो सरकार ने जो स्कूल खोले हैं, मॉडल संस्कृति स्कूल, उन स्कूलों में सरकार ने नई इम्प्लीमेंटेशन किए थे। उनके बजाय सरकार ने कई स्कूलों को बंद कर दिया था, जिसमें संख्या 25 से कम थी छात्रों की। तो उनको बंद करने का डिसीजन लिया था और कहा था कि इनके बजाय हमने मॉडल संस्कृति स्कूल खोल दिए हैं और उसमें बच्चों को आप एडमिशन करवाएं कम फीस में, जो कि CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त थे, ऐसा कुछ सरकार ने बताया था। अब उनमें संख्या पूरी नहीं हो पाई। अब सरकार की मंशा ये है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, यानी कि एक तीर से दो शिकार। कौन कौन से? एक तो प्राइवेट स्कूल नाराज नहीं होंगे, क्योंकि अब उनके ऊपर कोई भी ऐसा कोई बकाया नहीं रह पाएगा, सरकार को कुछ उनको नहीं देना पड़ेगा। स्कूल पहले ही परेशान थे। डाटा मैनेज करने में भी प्राइवेट स्कूल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अब इसका जो निचोड़ है वो सरकार ने यही निकाला है कि 134 में जो एडमिशन है वो मॉडल संस्कृति स्कूलों में करवा दिए जाएं, ताकि सरकार का जो प्लान था कि उन स्कूलों को कामयाब करना है वो भी हो पाए। क्योंकि इस तरीके से उन स्कूलों में जो मॉडल संस्कृति स्कूल हैं उनमें एडमिशन ही नहीं आ रहे हैं। एडमिशन की तो बात दूर की है, उनके अंदर स्टाफ ही पूरा नहीं है।
स्टाफ पूरा नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लानिंग ही नहीं है, निराधार है। उन स्कूलों में सरकार एडमिशन करवाना चाहती है जो गरीब बच्चे हैं 134A के तहत जो दाखिले चाहती हैं। तो कुल मिला के ये जो सारा जो षड्यंत्र किया गया है, इससे माता पिता को या उन बच्चों को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अच्छा रहेगा कि आप लोग जागरूक हो जाएं और अपनी आवाज़ बुलंद करें, इस मुद्दे को एक लेवल प्रदान करें, इसका विरोध करें, क्योंकि ये सही नहीं है। बहुत ही अच्छी स्कीम लगाई गई थी सरकार के द्वारा बच्चों की पढ़ाई के लिए। जो गरीब तबके के थे वो कहीं ना कहीं अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों के एडमिशन करवा पाते थे और उन बच्चों के लिए निश्चित हो पाते थे, उनकी पढ़ाई वहाँ चलती थी। लेकिन अब सरकार ने ऐसा ये कदम उठाया है कि बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा ये घटिया कदम उठाया है सरकार की तरफ से कि उन बच्चों को सिर्फ नाम मात्र के जो मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, जो कहने को तो सरकारी ही स्कूल है, वहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। तो उन स्कूलों में एडमिशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसकी 10 अप्रैल लास्ट डेट है, वहाँ आप एडमिशन करवा सकती हैं। सरकार ने ये तो बोल दिया कि 10 अप्रैल लास्ट डेट है, वहाँ आप अपना अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन अभी तक जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। ना सरकार ने कोई तरीका बताया कैसे अप्लाई करेंगे। हो सकता है अप्लाई करने का मेथड ये हो सकता है कि उन स्कूलों में फिजिकली जाकर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं, ये एक वहाँ पर सुविधा हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई मेथड नहीं बताया कि अप्लाई कैसे करना है। जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें। कोई सवाल है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।